Hello students, welcome back to YouTube channel of JC Academy. We are ongoing the series of data interpretation जो हमारी यूनिट 7 है जिसमें बहुत बच्चों को बहुत दिक्कत आती है। तो हमने एक मल्टीपल पार्ट की सीरीज बनाई है जिसमें हम अलग-अलग पहले टॉपिक पढ़ेंगे। जैसे लास्ट वीडियो में हमने परसेंटेज कवर किया था, आज हम करेंगे रेशियो प्रोपोर्शन और उसमें हम वो टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो हमारे डेटा इंटरप्रिटेशन टॉपिक में पूछे जाते हैं। परसेंटेज हम ऑलरेडी कर चुके हैं, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप परसेंटेज टॉपिक देखिए क्योंकि परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन और एवरेज 3 ऐसे टॉपिक हैं जो कि डेटा इंटरप्रिटेशन यूनिट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले ये हमारा टेलीग्राम चैनल है जहाँ पर आपको जो भी क्वेश्चन मैं आज डिस्कस कर रहा हूँ वो आपको मिल जाएगा। ऑल्सो पेपर वन से रिलेटेड आपको जो भी दिक्कत आती है यू कैन पोस्ट ऑन दिस ग्रुप। ये पूरी पेपर वन की कम्युनिटी है वेयर यू कैन पोस्ट एनी डाउट और क्वेरी रिलेटेड टू पेपर वन। सो डू ज्वाइन दिस ग्रुप जहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी आज जो भी मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ उससे रिलेटेड। अब गाइस, पहला सेनापति हमारा डेटा इंटरप्रिटेशन के लिए का क्या था? परसेंटेज, जो कि हम गिरा चुके हैं लास्ट वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे रेशियो प्रोपोर्शन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे भी एक या दो क्वेश्चन हर डेटा इंटरप्रिटेशन में आते हैं। जो 5 क्वेश्चन आते हैं उसमें से एक या दो हमारे रेशियो से रिलेटेड होते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं फंडामेंटल क्या होता है। तो रेशियो सबसे पहले क्या चीज होती है? किसी भी चीज को सिंपल तरीके से समझाने का। जैसे अगर किसी के पास 4 पेन है और किसी के पास 6 पेन है तो उनका रेशियो क्या होगा? 4:6, दैट इज 2:3। इनकी कोई यूनिट नहीं होती। यूनिट क्यों नहीं होती है? क्योंकि 4 पेन डिवाइडेड बाय 6 पेन, पेन से पेन आपका कैंसिल हो जाएगा विच इज 2:3। और रेशियो जो है हमेशा सिंपल फॉर्म में लिखा जाता है। सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म जो होता है इसके बाद कोई और डिवीजन पॉसिबल नहीं होता है, उस चीज को हम बोलते हैं रेशियो। और सबसे बड़ी बात, जो रेशियो में जो कंपैरिजन होता है वो सेम क्वांटिटी में होता है। जैसे कि अगर पेन है तो पेन से ही कंपैरिजन होगा। आप 4 पेन डिवाइडेड बाय 6 बुक्स नहीं कर सकते। इसका मतलब जो आपका क्वांटिटीज है दे शुड बी ऑफ सेम काइंड। उनका जो वेट है तो वेट टू वेट होना चाहिए, मनी टू मनी होना चाहिए। इस केस में हमारा पेन टू पेन है। सो रेशियो हैज नो यूनिट्स, इट्स अ प्योर नंबर। ठीक है, इसके बाद कोई भी वैल्यू अगर हम ऐड करें, जैसे यहाँ पे आप अगर मल्टीप्लाई बाई 5 करें तो नीचे भी आपका मल्टीप्लाई बाई 5 होता है विच इज द कांस्टेंट न्यूमरल। ओके, एंड कंपैरिजन इज पॉसिबल ओनली व्हेन द क्वांटिटीज आर ऑफ सेम टाइप। यानी दूध से दूध का कंपैरिजन होगा, पैसों से पैसों का कंपैरिजन होगा, वजन से वजन का कंपैरिजन होगा। तो सारी चीजें आपकी सेम फॉर्म में होती है। दिस इज सबसे बेसिक ऑफ रेशियो। ये चीज बस याद रखिए, इतने में आपका डीआई में काम हो जाएगा। ओके गाइस, हम चलते हैं इसके चीजों में, बेसिक्स में। कि क्वेश्चंस जो है ज्यादा लेंदी नहीं होते हैं, थोड़े से कंसेप्चुअल होते हैं, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना होता है। जैसे आपको रेशियो क्या दिया हुआ है? ए रेशियो बी इक्वल टू 2:3 एंड बी टू सी इज 4:5। फाइंड ए रेशियो बी रेशियो सी। तो हमें ये रेशियो दिया हुआ है एस टू बी बीस टू सी, और हमें क्या पता लगाना है? एस टू बीस टू सी। तो हम क्या करेंगे? सिंप्लीफाई करके। आप बड़े ध्यान से देखिए क्योंकि अगर आपको ये चीजें क्लियर हो गई तो क्वेश्चन आपको फिर बहुत ही सिंपल लगेंगे। और बीस टू सी क्या हो गया? 4:5। तो यहाँ पर कॉमन क्या है? आपका बी और बी कॉमन है। इसका मतलब हमें बी को इक्विवेलेंट करना पड़ेगा। तो अगर 4 और 3 को हमें इक्विवेलेंट करना पड़ेगा तो इनका एलसीएम क्या है? आपका 12। तो अगर आप 4 में मल्टीप्लाई बाई 3 कर देंगे और 3 में मल्टीप्लाई बाई 4 कर देंगे तो जो बी की वैल्यू है दैट विल बी 12 इन बोथ द रेशियोज। और क्योंकि मैंने बताया है कि जो ऑपरेशन डिनोमिनेटर या न्यूमरेटर में होता है वो ऊपर नीचे होता है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई 4 तो यहाँ भी मल्टीप्लाई बाई 4 और यहाँ मल्टीप्लाई बाई 3 तो यहाँ के डिनोमिनेटर भी मल्टीप्लाई बाई 3। तो आपका एच टू बी क्या आएगा? विच विल बी इक्वल टू 4, 4 इंटू टू दैट इज 8, 8:12। एंड यहाँ पर क्या आएगा? 4 इंटू थ्री 12 डिवाइडेड बाय 15। यानी बी की वैल्यू 12 12 हो गई। तो हमारी ए रेशियो बी रेशियो सी क्या हो जाएगा? क्योंकि बी की वैल्यू हमने कांस्टेंट कर ली तो हमारा क्या आएगा? 8, रेशियो बी इज 12 एंड सी का रेशियो इज 15। तो हमारा क्या होगा? 8:12:15। तो इस तरीके से आपको जो भी कॉमन दिया हुआ है उसको पहले आप इक्वेट कर लीजिए, देन यू कैन कंपेयर। तो इस तरीके से आपका ए रेशियो बी रेशियो सी आ जाएगा। ओके गाइस, हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट बेसिक कॉन्सेप्ट कैप्सूल की तरफ, दैट इज if rupees 1200 is divided among A, B, C in the ratio 2:3:5, find each share। यानी 1200 रुपए एक अमाउंट है, उसको ए रेशियो बी रेशियो सी में कितने में डिवाइड किया गया? 2, 3 और 5 के रेशियो में। तो हमें क्या बताना है? ईच शेयर कितना होगा। जब भी इस तरीके से रेशियो लिखा होता है, अगर हमें इसको सिंप्लीफाई करना होता है तो हम क्या करते हैं? 2x, 3x एंड 5x।
और क्योंकि ये तीनों में डिवाइड किया गया है तो हम इसको क्या कर देंगे, टोटल कर देंगे। और टोटल अमाउंट कितना है हमारा 1200। तो यहाँ क्या आएगा आपका 10x इज इक्वल टू 1200। तो x की वैल्यू हमारी क्या आएगी, विच इज इक्वल टू 120। तो x क्या है, x इज अवर कॉमन न्यूमरल जो कि इस रेशियो में फिट बैठा हुआ है। तो 2:3:5 है। तो आपका 2:3:5 है। तो ये इंडिविजुअल मल्टीप्लाई बाय 120। तो हमारा क्या होगा 240, 360 और आपका 600। तो आपका ए बी सी का आपका कितना शेयर हो गया, 240, 360 और 600। इस तरीके से आप ये सीखते हैं। बस ये दो बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। और जो लास्ट मैंने जो परसेंटेज टॉपिक में पढ़ाया है उसको थोड़ा बहुत एप्लीकेशन करेंगे, जो हम क्वेश्चन के थ्रू सॉल्व करेंगे। और डीआई में जितने भी रेशियो प्रोपोर्शन से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे हम वो आसानी से कर लेंगे। ओके गाइस, तो बेसिक्स यहाँ पे खत्म होते हैं हमारे रेशियो प्रोपोर्शन के। अब हम चलते हैं हमारे प्रैक्टिस क्वेश्चन की तरफ, जो कि आप बड़े ध्यान से देखिएगा। ये क्वेश्चन आपको कहाँ मिल जाएंगे, आपको इस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो यहाँ से आप पीडीएफ, यू कैन फाइंड द पीडीएफ ऑफ दिस क्वेश्चंस। ओके गाइस, तो पहला क्वेश्चन क्या है, टू नंबर्स आर इन रेशियो 3:5 इफ देयर सम इज 128। ठीक है, देन व्हाट आर द नंबर्स। तो हमें दो नंबर दिए गए हैं, सपोज हम कर लेते हैं ए और बी, इनका रेशियो हमें क्या दिया हुआ है 3:5। अब इनका हमें सम क्या दिया हुआ है 128। तो क्या हम करेंगे इसमें, 3x प्लस 5x इक्वल टू 128। यहाँ से हमारा क्या आएगा 8x इक्वल टू 128। x की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, विच विल बी इक्वल टू 16। हमें क्या निकालना है, दोनों नंबर निकालने हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 16 मल्टीप्लाई बाई 3 विच इज इक्वल टू 48 एंड 5 मल्टीप्लाई बाई 60 विच इज 80। 48 एंड 80 विल बी द आंसर। तो ये तरीका है कॉन्सेप्चुअल मेथड कि हमें क्वेश्चन के बैकग्राउंड में क्या चल रहा है उसको हमें किस तरीके से फ्रेम करना है वो चीज। लेकिन एग्जाम में हमें ऐसे नहीं करना है, क्योंकि एग्जाम में अगर हम ऐसे करने बैठेंगे तो हो गया काम। क्योंकि हम स्कूल की परीक्षा नहीं दे रहे, हम यूजीसी नेट की परीक्षा दे रहे हैं और हमें टाइम बचाना है। तो हम कैसे बचाएंगे टाइम, अब जैसे आपको ये कॉन्सेप्ट पता चल गया कि इस तरीके से होता है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम जो आपका होता है दैट इज लुक एट द ऑप्शंस। ऑप्शंस किस तरीके के दिए हुए हैं, उससे आपका पहला मोटो होना चाहिए क्वेश्चन सॉल्व करने का, क्योंकि हो सकता है कि इतनी हमें कैलकुलेशन ही ना करना पड़े। अब आप ये देखिए कि 3 और 5 के रेशियो में है, तो जो भी हमारा ऑप्शन होगा वो 3 और 5 के रेशियो में होगा। तो यहाँ देखिए 3 के रेशियो में ये 12 है, तो ये 5 के रेशियो में क्या होना चाहिए 60, जो कि नहीं है तो गलत है। ये 3 के रेशियो में क्या होगा 16, और ये 5 के रेशियो में क्या है 16। तो 16 इंटू 3 48, 16 इंटू 5 80। तो ये एक हो सकता है हमारा। यहाँ पे 3 और 44 नॉट डिविजिबल, 5 और 84 नॉट डिविजिबल, 3 और 38 नॉट डिविजिबल, 5 और 90 डिविजिबल है। बट यहाँ पे 38 डिविजिबल नहीं है तो नहीं होगा। तो केवल एक ही ऑप्शन है जो 3 और 5 से डिविजिबल है, इट इज 48 एंड 80। जब ये चीज हमें मिल जाए तो हमें क्या करना है, हमें इनका सम देखना है। 80 और 48 का सम 128, यानी अवर ऑप्शन बी इज राइट। तो हमें उतना सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। हमने 3 और 5 के रेशियो में देखा कौन सा ऑप्शन है, उसका सम करके वेरीफाई कर लिया और आंसर मार्क करना है। पेन नहीं उठाया हमने, हमने क्या किया, सीधा 3 और 5 का रेशियो देखा, सम किया, मार्क द आंसर एंड मूव फॉरवर्ड। तो ये आपको जब चीज आएगी, जब वो मैंने आपको पूरा 3x प्लस 5x वाला मेथड बताया था, अगर आपको वो चीज आती है तो फिर आप अपने दिमाग में स्टेप्स को स्किप करना सीख जाते हैं और इस तरीके से क्वेश्चन आपके बिना पेन उठाए सॉल्व होने शुरू हो जाते हैं। ओके गाइस, अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन अ कंपनी द नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉइज इज 240। मेल कितने हैं 240 एंड फीमेल एम्प्लॉय कितने हैं 160। व्हाट इज द रेशियो ऑफ मेल टू फीमेल। अब आपको मेल टू फीमेल बताने हैं, क्या होगा आपका 240 अपॉन 160। 0 से 0 कैंसिल, 8 3 जा 24, 8 2 जा 16। तो 3:2 विल बी द आंसर। सिंपली बस आपको 240 160 को डिवाइड कीजिए, 8 यहाँ पे कॉमन नंबर होगा, सो 3:2 विल बी द आंसर। ठीक है, आप ऑप्शन में भी देख सकते हैं कि मेल इज टू फीमेल है, तो मेल ज्यादा होगा फीमेल कम है, जो कि आपके इस ऑप्शन में नहीं है। आपके इस ऑप्शन में नहीं है, केवल ये दो ऑप्शन में है, तो इस तरीके से हम ऑप्शन भी निगलेक्ट कर सकते हैं। अगर यहाँ पे भी आपका 4:3 4:5 होता, या मेल की वैल्यू कम होती फीमेल ज्यादा होती, तो केवल एक ही ऑप्शन बचता। तो आपको ऑप्शन देखना है सबसे पहले, और अगर ऑप्शन सही दिए हुए हैं तो यू कैन सॉल्व इट ओरली। ओके गाइस, अब ये डीआई में कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको क्या है, आपको सपोज अलग अलग स्कूल्स में बच्चे दिए हुए हैं, जैसे आपको स्कूल ए, स्कूल बी और स्कूल सी। स्कूल ए में कितने बच्चे हैं 40 बच्चे हैं, स्कूल बी में कितने हैं 80 बच्चे हैं, और स्कूल सी में कितने हैं 35 बच्चे हैं। अब आपसे पूछ लिया गया कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ स्कूल एज टू स्कूल सी। तो स्कूल ए कितना 40, स्कूल सी 40,
35, तो 40 डिवाइडेड बाय 35 यानी 8:7। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं डीआई में। तो ये मैं पहले आपको छोटे-छोटे क्वेश्चंस बता रहा हूँ रेशियो के, कि रेशियो से रिलेटेड अगर कोई डीआई में क्वेश्चन आए तो आप बड़े आसानी से कर लें। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, दैट इज इफ 2x इक्वल टू 3y इक्वल टू 4z देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x इज टू y इज टू z। यानी हमें तीनों को इक्वेट करके दिया है और हमें क्या बताया गया है, हमसे पूछा गया है कि तीनों का रेशियो क्या है। गाइस ऐसे केस में क्या होता है कि जब भी आपको इक्वल टू दिया हो तो पहले तो आप इसको सिंपली, जब आप घर पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, बड़े साफ-साफ ऐसे लिखिए आप, ठीक है? इसके बाद आप क्या कर दीजिए, इनका जो एलसीएम होता है उससे उसको डिवाइड कर दीजिए और तीनों में वो चीज़ करिए। जैसे इनका एलसीएम क्या है आपका 12, तो आप 12 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या आएगा आपका x डिवाइडेड बाय 6, y डिवाइडेड बाय 4 एंड z डिवाइडेड बाय 3। अब इसको आप किससे इक्वेट कर दीजिए, इसको आप इक्वेट कर दीजिए k से। x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू आपकी आएगी 6k, y की वैल्यू क्या आएगी आपकी 4k और z की वैल्यू आपकी आएगी 3k। अगर आपको रेशियो निकालना है तो k से k कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आंसर क्या आएगा 6:4:3। तो आपका आंसर क्या है 6:4:3 विच इज ऑप्शन ए। अगर आपको ये चीज पता है, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पता है कि बैकग्राउंड में ये चीजें चल रही हैं, तो आपको क्वेश्चन देखना है। क्वेश्चन में क्या करना है आपको, सिंपली जो भी इनका एलसीएम जिस वैल्यू पे बैठ रहा है, जैसे 6:4:3, तो 6:4:3 आंसर, सिंपल। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो कॉन्सेप्ट के बाद फिर आप ऑप्शन को ही बिना पेन पेपर उठाए आप सॉल्व कर सकते हैं। ओके गाइस, हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, दैट इज अ बार चार्ट शोज दैट द प्रोडक्शन ऑफ राइस एंड व्हीट इन अ स्टेट इज 360 टन्स एंड 240 टन्स। यानी राइस की हमारी वैल्यू कितनी दी हुई है, राइस की वैल्यू हमारी दी हुई है 360 टन्स एंड आपकी व्हीट की वैल्यू क्या दी हुई है, व्हीट की वैल्यू आपकी दी हुई है 240 टन्स। अब देखो दोनों सेम यूनिट में है, मतलब ऑपरेशन पॉसिबल है। नाउ राइस प्रोडक्शन इज व्हाट परसेंट मोर देन व्हीट प्रोडक्शन, यानी जो राइस का प्रोडक्शन है वो कितने परसेंट ज्यादा है। तो यहाँ पर क्या क्या दो चीजें, दो कॉन्सेप्ट कौन से यूज हो रहे हैं, फर्स्ट दे आर यूजिंग रेशियो एंड प्रोपोर्शन एंड देन दे आर यूजिंग परसेंटेज। इसलिए मैंने आपको वीडियो के पहले बोला था कि अगर आपने परसेंटेज लेक्चर नहीं देखा है, इसके पहले एक वीडियो बनाई है मैंने, अगर आपने वो नहीं देखा है तो पहले आप वो देखिए, फिर आप ये चीज समझ में आएगी आपको, अगर आप डीआई में आप स्ट्रगल कर रहे हैं तो। ओके गाइस, तो आपसे क्या पूछा गया है कि व्हीट और राइस का, व्हीट प्रोडक्शन राइस के प्रोडक्शन से कितना कम है, हाउ मच राइस इज मोर देन व्हीट। तो इनका डिफरेंस क्या है, इनका डिफरेंस है आपका 120। अब आपसे विद रेफरेंस टू क्या पूछा गया है, विद रेफरेंस टू व्हीट इज इक्वल टू 240 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ये क्या होगा आपका 50%। सो योर आंसर विल बी 50%। अब आपको ये चीज पता है तो एग्जाम में कैसे करना है, कि आपसे क्या पूछा गया है कि राइस और व्हीट में क्या आपका रिलेशन है, कितने परसेंट राइस ज्यादा है व्हीट से। डिफरेंस कितना है 120, 120 और 240 1/2, यानी 1/2 रेशियो क्या रिप्रेजेंट करता है आपका 50%। आंसर मार्क। कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर है तो कोई भी क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं, और एग्जाम में हमें यही करना है, हमें अपना टाइम बचाना है। इसके बाद हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, दैट इज अ सम ऑफ 1200 इज डिवाइडेड अमंग ए बी सी इन द रेशियो 2 3 एंड 5, व्हाट इज द शीज सी का शेयर कितना है। तो आप क्या करेंगे, अब इसको बिना पेन पेपर कैसे करना है, 5 3 8 और 2 10, 10 की वैल्यू कितनी है 1200, एक की वैल्यू कितनी हो गई आपकी 120। अब आपको सी का बताना है तो 120 इंटू 5 विच इज इक्वल टू 600, तो आंसर विल बी ऑप्शन डी। अगर आपको लॉन्ग मेथड से करना है तो आप कर सकते हैं 2x प्लस 3x प्लस 5x इज इक्वल टू 1200, 10x इज इक्वल टू 1200, x की वैल्यू इज इक्वल टू 120, और क्योंकि आपसे c पूछा गया है तो 120 इंटू 5 विच इज इक्वल टू 5x विच इज इक्वल टू ₹600। तो इस तरीके से यू कैन फाइंड द आंसर। बट अगर आपको ये चीज पता है तो आप ओरली भी कर सकते हैं। 10 120 1 की वैल्यू मल्टीप्लाई बाई 5 इज इक्वल टू 600। तो इस तरीके से आप, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप ओरली आपके जो एप्टीट्यूड के क्वेश्चन है वो सॉल्व कर पाएंगे। और ये स्किल बहुत जरूरी है, क्योंकि पेपर वन में मोस्टली आपकी लेंदी यूनिट्स हैं, जैसे आपका मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड, आपका डेटा इंटरप्रिटेशन, आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ये सारी आपकी बहुत ही टाइम टेकिंग यूनिट है, बट बहुत स्कोरिंग है। अगर आपको इनके कमांड हो गई तो आपके 15 क्वेश्चन तो कहीं जा ही नहीं रहे, मतलब 30 मार्क्स तो आपके यही हो गए। बट ये टाइम लेती हैं, तो हमें ये देखना है कि हम कम टाइम में इन्हें कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो गाइज इसी के साथ हमारा जो रेशियो एंड प्रोपोर्शन का कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे खत्म हो गया है। जो मेरा फाइनल वर्ड रहता है कि आपको पहले ऑप्शन से सॉल्व करना है एंड यू हैव टू गिव प्रेफरेंस इक्वली, पेपर वन और पेपर टू को आप इक्वल प्रेफरेंस दीजिए, तभी जाके आप जेआरएफ और उससे अच्छी आप रैंक ला पाएंगे।
ओके गाइस, तो हमारे 2 सेनापति हैं जो डीआई के लिए के, पहला परसेंटेज और दूसरा रेशियो प्रोपोर्शन, वो दोनों हम क्रॉस कर चुके हैं। अगली वीडियो में हम मिलेंगे एवरेज चैप्टर में, इसमें हम एवरेज का बेसिक्स पढ़ेंगे। उसके बाद फिर हम डेटा इंटरप्रिटेशन की 2-3 वीडियोस पढ़ेंगे, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा कि डेटा इंटरप्रिटेशन को आपको कितने आसानी से वो चीज़ सॉल्व की जा सकती है। तो गाइस मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में ओनली ऑन जेसी अकेडमी। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल जॉइन नहीं किया है, तो आप ये चैनल जॉइन करिए, क्योंकि यहाँ पे पेपर 1 से रिलेटेड आपको जो भी चीज़ें हैं, उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। तो गाइस मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में ओनली ऑन जेसी अकेडमी। टिल देन हैप्पी लर्निंग।